प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ आपके बीच में हूँ। और जैसे कि अभी लगभग 4 माह से हम लोग बालाघाट ज़िले में अलग अलग जगहों पर प्रभु के सेवकों के साथ 15-15 दिन में बैठते हैं और बैठकर उनके मन की बातों को, उनके हृदय में जो परमेश्वर के लिए कुछ बातें हैं उसे पूछते हैं, जानते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। लगभग 2 घंटे की प्रार्थना सभाएं होती हैं। तो आज एक पासवान ने एक शब्द को कहा, वो शब्द काफ़ी दिन पहले, उन बातों को काफ़ी दिन पहले मैं भी बोल चुका हूँ किसी व्यक्ति को, लेकिन वो सब पुरानी बातें मेरे जहन में फिर से उन पासवान के बोले हुए शब्दों के द्वारा वापस उजागर हुई। और उन्होंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई, उनका शब्द था वर्चस्व की लड़ाई। और ये संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना वर्चस्व ना बनाना चाहे। बाइबल में भी वर्चस्व की लड़ाई का वर्णन है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी वर्णन है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, शैतान अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए परमेश्वर की दी हुई आशीषों को और उसकी शक्तियों को इस्तेमाल में लाने लगा, जिसके कारण वो गिरा दिया गया। वर्चस्व की लड़ाई, ताकत की लड़ाई आज कलीसियाओं के ऊपर भी हावी हो गई। देखते हैं हम, सरकारें बनी हैं पूरे विश्व के अंदर, अलग अलग लोगों ने अपनी सरकारें बनाई, अपना राज्य कायम करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ हुई। 6 बार क्रूस युद्ध हुए, जिसमें लाखों लाख लोग जो हैं उस वर्चस्व की लड़ाई में मारे गए। आज भी भारत के अंदर में धर्म के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो सताए जा रहे हैं, दुखी किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बेघर किए जा रहे हैं। ये जो रीति है, ये जो काम है, ये शुरू से चला आ रहा है। और ये वर्चस्व की लड़ाई जो है आज भी बाह्य जगत में केवल मसीह सताओं के ऊपर ही नहीं, या परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही ये बात नहीं सताव के रूप में आई है, दूसरे लोगों ने अपने वर्चस्व के लिए मसीहों को दबाया नहीं है, ऐसा ही नहीं है। परंतु बहुत सारे मसीही लोग कलीसियाई स्तर पर बड़े हुए वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, बड़ी घिनौनी लड़ाई है, बड़ी गंदी लड़ाई है। और मैं इस लड़ाई को अच्छा नहीं समझता कि हम अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को उठा दें और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को गिरा दें। कई बार जब हम पास्टर फेलोशिप बनाते हैं या सेवकों की एक सभा बनाते हैं, तो कुछ ऐसे सेवक भी होते हैं अलग अलग स्थानों पर जो दूसरे लोगों को उन सभाओं में जाने के लिए डिस्करेज करते हैं। वो उनसे मिलना नहीं चाहते, वो उनके साथ एक मत नहीं होते। जैसे रायपुर, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर भी बहुत सारे समूह हैं, बहुत सारे लोग अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जो है इन समूहों को बनाए हैं, वर्चस्व को स्थापित करें। समझिएगा बात, कोई आदमी ऐसा भी है जो परमेश्वर की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के समूहों को बनाते हैं और वो चाहते हैं कि सबका भला हो, सबके जीवन के अंदर परमेश्वर आशीष दे। हम जिस जगह भी जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं समाज के अंदर अपना एक रुतबा, एक दबदबा बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, समाज का अगुवा बनाने के लिए, वो इस वर्चस्व की लड़ाई में जो अच्छे मन वाले होते हैं, साफ मन वाले होते हैं, उनको दबाना और कुचलना चाहते हैं। परंतु ये जो राजनीति है, वर्चस्व की राजनीति, वर्चस्व की लड़ाई अलग चीज हो गई, लेकिन वर्चस्व की राजनीति
ये राजनीति जो होती है, किसी ने ऐसा कहा है कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, बाइबल की कहावत भी है, भेड़ के भेष में भेड़िया। पहचान नहीं सकते आप पहचान नहीं सकते हो कौन है, परंतु वो बराबर आपके साथ हैं, वो बराबर आपके साथ चल रहे हैं, आपके सामने जो हैं वो प्रभु के महान दास का स्वांग रचते हैं। परंतु जब वो आपसे हट जाते हैं, किसी तीसरी जगह पहुंचते हैं, तो वो अपने अंदर की सारी गंदगी उस साफ मन वाले व्यक्ति के सामने परोस देते हैं और उसके मन को भी गंदा कर देते हैं। तो वर्चस्व की जो लड़ाई है, चापलूसी की जो लड़ाई है, जो कानाफूसी की जो लड़ाई है, ये बहुत से परमेश्वर के कार्यों को रोक देती है। तो ये वर्चस्व की जो लड़ाई है, ये अच्छी नहीं है। परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने कभी वर्चस्व की लड़ाई को नहीं लड़ा। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, उसे पिलातुस के सामने ले जाया गया, तो उसने बहुत अच्छी बात को बोली। उसने उससे पिलातुस ने उनसे पूछा, प्रभु यीशु ख्रिस्त से, कि क्या तू यहूदियों का राजा है? तो उसने कहा, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ाई करते। आज मसीही लोग लड़ाई करते हैं, एक व्यक्ति को उठाने, एक व्यक्ति को गिराने, एक व्यक्ति को शोहरत दिलाने, और एक सैनिकों के समान जो है वो लड़ाई करते हैं। वो कपटियों के समान कपट की भावना से प्रेरित होकर आते हैं, बहुत से राजों को जानते हैं, बहुत सी बातों को खंगालते हैं, निकालते हैं, और निकाल करके अपने आप को ऊंचा उठाने, हो सकता है वो कोई और समूह भी बना लेते हैं। यही चीज कलीसियाओं में भी है। बहुत से लोग अलग कलीसियाएं स्थापित करते हैं। होना तो यह चाहिए कि वो अपने पासबान से मिले रहें, सेवकाई के लिए बुलाहट है तो बुलाहट से आप अलग हो जाएं और पासबान के साथ बराबर मिले रहें, और मिले रह करके जो है परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए शैतान के राज्य से आप लड़ाई करें, वहाँ से लोगों को खींच के निकालें। लेकिन जब प्रभु के लोग ही अब वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए राजनीति करने लगते हैं, तो वो फिर परमेश्वर का राज्य नहीं कहलाता। फिर वहाँ पर राजनीति है, वहाँ पर सत्ता की भूख है, वहाँ मान की भूख है, वहाँ मनोबल की भूख है, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ों की अभिप्सा है जो इस संसार के में जाने के बाद पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभिप्साएं कभी समाप्त नहीं होती। अभिलाषा से बढ़ के है अभिप्सा। अभिलाषा शांत हो जाती है, लेकिन अभिप्सा प्रचंड अग्नि के रूप में काम करती है। जब चार लोग आपको सलाम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये पांचवें और छठवें ने आपको सलाम क्यों नहीं किया। ये अभिप्सा है, ये सम्मान पाने की भूख, कुर्सी की भूख, ऊंचे पर बैठने की भूख, हजारों लोग मुझे जान जाएं इसकी भूख, बशर्ते परमेश्वर आपको जाने, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। मैं बड़ा हताश निराश इस बात से हो जाता हूँ कई बार कि प्रभु के लोग जो प्रभु के नाम के कहते हैं, उसके नाम से बड़े बड़े स्थानों के ऊपर परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है इस धरती पर, वो लोग भी कई बार इस अभिप्सा के जाल में फंस जाते। मैं आप सुनने वालों से ये बात को शेयर करता हूँ, ये बात को कहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग, हम पासबान लोग इस मकड़ जाल से निकलें। हम इस धरती पर राज्य करने नहीं, जैसे कि बहुत से राजनीतिक दल के नेता, बहुत सारे धार्मिक दल के नेता लोगों के ऊपर राज्य करते हैं, वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के सेवक होकर इस धरती के ऊपर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए कि उसकी सेवकाई को, उसके स्वर्गीय राज्य को लोगों के हृदय के अंदर, ना कि बाहरी रूप से परंतु आंतरिक रूप से। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करें। आप सारे लोगों से छोटा सा प्रार्थना निवेदन है
आप लोग प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, अपने क्षेत्र के लिए करें, भारत देश के तमाम उन अगुओं के लिए प्रार्थना करें कि सिंहासन की होड़ में दूसरों को नीचे न गिराएं, वरन मेल के बंध में बंध कर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। बाइबल बहुत जगह एक दूसरे को आगे बढ़ाने कहती है, एक दूसरे की सुधि लेने कहती है। प्रियो, इस कार्य को यदि हम अंजाम देंगे तो निश्चय परमेश्वर जो है हमें वर्चस्व से की लड़ाई से मुक्ति दिलाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य के लिए हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान आचरण देकर उपयोग मिला। आज इतना ही कहना चाहता। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष। आमीन।